देश का चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव की जल्द घोषणा होनी है। ऐसे में चुनावी रण में जीएसटी कम करने से लेकर अमेरिकी टैरिफ से जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। देश का सियासी मिजाज इन दिनों काफी गरमाया है। बिहार के चुनावी समर में राजनीतिक दल हर मोर्चे पर अपनी रणनीति तेज कर रहे हैं। बिहार चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी समर में जीएसटी कम करने का मुद्दा भी गूंज रहा है। सरकार इसके फायदों को जनता तक पहुंचा रही है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे देश में जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। अब रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे दंत मंजन, साबुन, शैम्पू, घी और खाने पीने की चीजें, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, त्योहारों में पहनने के लिए कपड़े और जूते, इनकी कीमत भी कम हो गई है। घर और रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। चुनावी मैदान में मुद्दों का शोर है। बिहार में एनडीए ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरने के लिए कमी नहीं छोड़ी। कानून व्यवस्था को सियासी हथियार बनाकर आरजेडी पर हमला बोला जा रहा है। वहीं अमेरिकी टैरिफ वॉर और जीएसटी का चुनावी फैसला विपक्ष बताने में जुटा है। अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले हैं? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले हैं? इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंच रही है और लगातार टैरिफ के माध्यम से हमारे व्यापार संकट में जा रहा है। जितना संकट और परेशानियां पैदा हो रही हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति असफल दिखाई दे रही है। ये उनकी असफलता है जिसके कारण हमारे उद्योग, कारोबार और अंतोगत्वा हमारे भारत को फेस करना पड़ रहा है। अगर 100% टैरिफ होगा, 50% टैरिफ होगा, तो हमारे कारोबार करने वाले कारोबारियों का क्या होगा, उद्योग जगत का क्या होगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में ट्रेड फेयर हुआ, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास किया गया कि इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में। ये प्रयास तो पहले दिन से शुरू होने चाहिए थे। आखिरकार 9 साल की सरकार क्या करती रही? राजनीतिक पार्टियां जनता को प्रभावित करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। जीत के दावे के साथ एक दूसरे पर अटैक तेज है। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ की लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है, इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है, नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई और तेज हो रही है। सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बदल रहे हैं और हर मोर्चे पर जीत के दावे जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।